हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रात वाले मैच के हाईलाइट के बारे में। अगर दोस्तों आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 52वां मुकाबला और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 52वें मुकाबले और एक और सबसे महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी थी। इस बार फाफ डू प्लेस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने शुभमन गिल की गुजरात की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का डिसीजन किया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान शाह और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलोर की तेज गेंदबाजी ने गुजरात की इन उम्मीदों को पानी फेर दिया। शुरुआती पारी में ओवर में ही तोड़ दिया और गेंदबाज पर आए मोहम्मद सिराज ने रिद्धिमान शाह को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान शाह इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए और रिद्धिमान शाह जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से शायद सूरदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने अपनी अगले ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को विजय कुमार विशाखा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 7 गेंद में से बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में कमाल करके दिखाया था। मोहम्मद सिराज की गेंदें गुजरात के बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरे थे, तभी साई सुदर्शन को कैमर ग्रीन ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब गुजरात की टीम दबाव में थी। बेंगलोर की गेंदबाजी ने गुजरात के पूरे बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया था। अब मैदान पर डेविड मिलर उतरते थे और फिर शाहरुख खान और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने गुजरात के डगमगा गई पारी को संभाला और बेंगलोर की शानदार गेंदबाजी के सामने गजब का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब इस मुकाबले में गुजरात के बल्लेबाजी धीरे धीरे वापसी करने लगे थे। शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच एक इंपॉर्टेंट साझेदारी बन रही थी। अब गुजरात के ये दोनों ही बल्लेबाज बेंगलोर की गेंदबाजी पर बड़े ही शॉट खेलने लगे थे। डेविड मिलर और शाहरुख खान की इस जोड़ी ने अब गुजरात की टीम को दबाव से बाहर निकाला था। कप्तान फाफ डू प्लेस अब इस मुकाबले में पहली बार दबाव में दिखने लगे थे और फिर देखते ही देखते शाहरुख खान को डेविड मिलर के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। डेविड मिलर और शाहरुख खान ने मिलकर अब अपनी टीम को 80 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने डेविड मिलर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा ने एक इंपॉर्टेंट मौके पर आकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। अब फिर एक बेंगलोर की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाज के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को विराट कोहली ने राउंड आउट कर दिया। शाहरुख खान इस मुकाबले में 24 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब गुजरात के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। विराट कोहली अपनी टीम का ये गजब का प्रदर्शन देखकर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए रशीद खान मैदान में उतरे थे। रशीद खान ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर खाता खोला था। वहीं पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आई करण शर्मा के एक ही ओवर में राहुल तेवतिया ने 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं रशीद खान ने भी उसकी अगले ओवर में अपने बल्ले से 2 गजब के चौके लगा दिए थे। दोनों के बीच अब लास्ट के ओवरों में एक विस्फोटक साझेदारी बन रही थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने सेट हो चुके रशीद खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। रशीद खान इस मुकाबले में 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर की गेंदबाजी इस मुकाबले में किसी भी गुजरात के बल्लेबाजों को ज्यादा देर टिकने नहीं दे रही थी। अब मैदान पर विजय शंकर को भेजा गया, लेकिन इसी ओवर में यश दयाल ने राहुल तेवतिया को विजय कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में 21 गेंदों पर रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार गुजरात की टीम मुसीबत में थी। गुजरात के बल्लेबाज को रन बनाने में दिक्कत आ रही थी, तो वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज के लिए ये मानव सुधार को भी विजय कुमार सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मानव को गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मोहित शर्मा भी रन आउट हो गए थे। फिर गुजरात की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे विजय शंकर को भी विजय कुमार ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करके गुजरात की टीम को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ गुजरात की टीम ने 147 रन का लक्ष्य बेंगलोर की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलोर के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेंगलोर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेस के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। दोनों ही बेंगलोर के ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खास करके बेंगलोर के कप्तान फाफ डू प्लेस इस मुकाबले में गुजरात के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। पारी के पहले ओवर में विराट कोहली ने गजब के चौके छक्के लगा दिए, तो वहीं दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फाफ डू प्लेस भी अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। दबाव पूरी तरह गुजरात के गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों के 20-50 रनों की साझेदारी
भी पूरी हो गई थी। दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। वहीं पारी के चौथे ओवर में मोहित शर्मा को कप्तान फाफ डु प्लेसी ने इस ओवर में 4 लाजवाब चौके लगा दिए। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर दिख रहे थे और इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी करे कप्तान फाफ डु प्लेसी ने केवल 18 गेंदों में अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी ने मिलकर अब अपनी टीम को 92 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए गुजरात की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे फाफ डु प्लेसी शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। फाफ डु प्लेसी मुकाबले में 23 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलोर के इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद अब विलियम जैक्सन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन बिल जैक्स को भी उसकी अगली ही ओवर में नूर अहमद ने शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। बिल जैक्स इस मुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलोर की टीम को 2 लगातार बड़े झटके लग चुके थे। गुजरात के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया था, लेकिन पारी का 8वां ओवर डालने आए अपने इस ओवर में रजत पाटीदार को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल को भी जोशुआ ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 3 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। अब कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करवा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे थे, लेकिन कैमरन ग्रीन को भी जोशुआ ने अपनी अगली ओवर में शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 2 गेंद पर बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। देखते ही देखते बेंगलोर की टीम ने अपने टॉप के 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। विराट कोहली दूसरे छोर से अपने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को देखकर बहुत ही निराश थे। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी सेट हो चुके विराट कोहली को भी नूर अहमद ने आउट कर दिया। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 27 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के सबसे बड़े विकेट के बाद अब बेंगलोर की टीम दबाव में थी। एक गजब की ओपनिंग साझेदारी के बाद गुजरात ने इस मुकाबले में एक बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी बेंगलोर की टीम इस मुकाबले में जीत से बहुत ही नजदीक थी और ऐसे ही समय पर गजब की बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में अपनी टीम को जिताने का जिम्मा उठाया और पारी के 12वें ओवर में गुजरात के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज रशीद खान को एक ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए 16 रन बना लिए। दिनेश कार्तिक की इस बल्लेबाजी ने फिर एक बार गुजरात की टीम को दबाव में डाल दिया था। वहीं दिनेश कार्तिक के साथ बल्लेबाजी करने आए थे स्विन सिंह ने पारी के 13वें ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के बाद भी अब बेंगलोर की टीम ये मुकाबला जीतने वाली थी और फिर पारी के 14वें ओवर में रशीद खान को एक गजब का चौका मिलता है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में बेंगलोर की टीम को 4 विकेट से जीत मिली। दोस्तों, इस महामुकाबले में बेंगलोर की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी लाजवाब रही। बीच में गुजरात की गेंदबाजी ने बेंगलोर के मध्य क्रम को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी बेंगलोर के ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में सभी का दिल जीत लिया। खास करके बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली ने इस मुकाबले में बल्लेबाजी करे उसी को हैरान कर दिया था। कप्तान फाफ डु प्लेसी ने इस मुकाबले में केवल 23 गेंदों में 3 और 10 चौके की मदद से 64 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते बेंगलोर की टीम लास्ट में ये रोमांचक मुकाबला जीत पाई। दोस्तों, आपको कप्तान फाफ डु प्लेसी का ये मैच जिताने वाले धमाकेदार पारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना आईपीएल की ताजा अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।